पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार लगातार कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और 2024 के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ है पर साथ दिख नहीं रही है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन को लेकर के भी सवाल निश्चित रूप से खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को और उनके सरकार को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और तेजस्वी यादव ने तो इतनी सारी अपराध की घटनाओं का जिक्र किया, जिससे लेकर के नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि पर कहीं ना कहीं बट्टा लगना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार लगातार कई तरह की प्रक्रियाएं भी अपना रहे हैं और हाल ही में उन्होंने डीजीपी को भी बदला है। नए डीजीपी आए हैं और नए डीजीपी के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि अपराध पर नियंत्रण होगा, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि सामंजस्य का पूरी तरह से सरकार में अभाव दिख रहा है। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक बुलाते हैं और उस समीक्षा बैठक से उनके सहयोगी ही नदारत रहते हैं। बैठक में कई कांडों को लेकर के नीतीश कुमार ने समीक्षा कल की और इस समीक्षा बैठक से कई उनके जो अधिकारी हैं और साथ साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। इसके पीछे बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अपराध को लेकर के नीतीश कुमार हालांकि जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन कल की बैठक में नवादा कांड की विधि व्यवस्था पर राज्य के डीजीपी और गृह विभाग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखें, अपराध पर अंकुश लगाएं, अपराधियों को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके उन्हें न्याय प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जाए। इन सारी बातों की चर्चा तो हुई, लेकिन इस चर्चा में कहीं ना कहीं नवादा अग्निकांड जो है वो काफ़ी हॉट बना रहा, क्योंकि नवादा में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं वो पूरी तरह से फेल्यूर बता रही हैं प्रशासनिक व्यवस्था को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार इस पर आरोप भी लगाए हैं और इसको लेकर के अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इन सारी बातों के साथ साथ सामंजस्य की कमी है। उदय नारायण चौधरी की बात कर लें या मनोज झा की बात कर लें, दोनों ने ही अपने अपने बयान जारी करते हुए ये बात बताया है कि ठीक है, नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाई, समीक्षा कर भी रहे हैं, लेकिन उस समीक्षा बैठक से दोनों डिप्टी सीएम कहाँ नदारत हैं, क्यों नदारत हैं, क्या उन्हें बिहार में हो रहे अपराध नहीं दिखते हैं? इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां अपराध पर नियंत्रण की बात की जा रही है, वहीं इस पर राजनीति भी जम करके हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि सामंजस्य की कमी साफ नज़र आ रही है। अधिकारियों को कड़े निर्देश देने के बाद नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सरकार किसी को न फंसाती है न बचाती है और ख़ास करके इस तरह की घटनाओं पर अधिकारी नपेंगे। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश सरकार अधिकारियों को लेकर एक्शन में दिखी। इन दिनों आईपीएस आईएएस के ताबड़तोड़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी किए जा रहे हैं। इस महीने सरकार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कई लिस्ट जारी किए हैं। अभी तक सैकड़ों अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जा रहे हैं। इस एक्शन से अधिकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कल की समीक्षा बैठक से सहयोगी दल के जो बड़े पदों पर लोग हैं, या कहा जाए कि जो उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, उनके नदारत होने, उनके गायब होने को लेकर के भी सवाल खड़े किए जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस तरह की घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाते हैं और सामंजस्य बिठाते हैं। विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार क्या इसका जवाब देते हैं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।